हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट शेयर के बारे में। तो राजेश एक्सपोर्ट का शेयर अच्छा शेयर है, लेकिन ये काफ़ी टाइम से नीचे गिर रहा है। काफ़ी टाइम से ये नीचे गिर रहा है। जैसे 4 घंटे की ये कैंडल दिख रही है आपको, 4 घंटे की कैंडल है ये, 4 घंटे की कैंडल। ये देख लो कहाँ से गिरने लगी थी, देखो धीरे धीरे करते करते ये देखो कैसे कहाँ आ गई। ये यहाँ से जब हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ये एकदम यहाँ नीचे आ गई, फिर ये यहाँ ऊपर फिर आ गई, फिर ये ट्रेंड लाइन से एनकाउंटर करके फिर नीचे आ गई। ये बार बार यहाँ अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके नीचे चली जाती है। ये 4 घंटे की कैंडल है। ये एक जो लाइन है ये 4 घंटे की, यानी एक दिन में 1.5-2 लाइनें बनती है ये। समझ में आ गया ना? तो ये देख लो कैसे ऊपर नीचे जा रहा है। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन इसको पार नहीं कर रहा है। ये नीचे आ गया था, पहले ऊपर था ना, नीचे आ गया, उसके बाद इसको पार नहीं कर पा रहा है ये। तो ये दिक्कत चल रही है, लेकिन अच्छा शेयर है ये। अब देख लो, ये वैसे देखोगे तो ये देखो ब्लू लाइन ने नीचे की तरफ क्रॉस किया हुआ है, नीचे जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऊपर ये चलेगा तो फिर ये देख लो जैसे ही क्रॉस किया था तो देखो कितना ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, फिर ये बीच में कंसोलिडेट किया देखो इसके बीच में, उसके बाद देखो फिर नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा ये। लेकिन ये जब जाएगा हवा की तरह ऊपर जाएगा, एकदम अच्छा शेयर है, मैंने बता दिया ये। और 1/3 में मिल रहा है ये, 1 रुपए का शेयर 30 पैसे में मिल रहा है, ऐसा है इसमें। तो इसलिए ध्यान से देख लो इसके बारे में। लेकिन ओवरऑल ये गिर रहा है, वो यहां से अपने को पता लग रहा है, देखो ओवरऑल गिरा था ये, यहां से पता लग रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा सेटिंग कर रहा है, कंसोलिडेट है वैसे तो, लेकिन अगर उससे ऊपर जाएगा तो ये करेगा। अगर ये 400 से ऊपर गया फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 400 से ऊपर गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक इसके अंदर दिक्कत बहुत ज्यादा चल रही है। समझ गया ना? सुधरा नहीं है ये शेयर। तो ये हमने जो कैंडल देखी है, ये कैंडल है 4 घंटे की। उसके बाद में अगर दिन के हिसाब से देखें, एक दिन के हिसाब से, तो ये यहां देख लो आप, ये जो अपने यहां जब एक बार इसने क्रॉस करके नीचे आ गई थी, यहां से ये नीचे आ गई था ना नीचे, अभी ये नीचे ही चल रही है। तो जब तक इसका प्राइस 370-80 से ऊपर नहीं होगा, जब तक ये दिक्कत है इसके अंदर। तो यहां से आप कैंडल देखते रहो, तो इसने आरएसआई पहले देखो एक बार क्रॉस करने की कोशिश की थी, फिर ये नहीं क्रॉस हुआ, ढंग से नीचे आ गया। तो इसको कंसोलिडेट कर रहा है एक बार ये। उसके बाद अगर इसकी अपने वीकली कैंडल देखेंगे, वीकली कैंडल, हफ्ते की एक कैंडल, तो हफ्ते की एक कैंडल देखेंगे तो कितना, देखो कितना जबरदस्त इसके अंदर मूव चल रहा है। पहले ये देखो ऊपर गया था कैसे, उसके बाद नीचे एकदम आ गया, उसके बाद ऊपर गया था, फिर ये नीचे आ गया। अब देखो बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है ये। हालांकि इसके नीचे जाने की कोशिश ये नहीं करी है इसने। अगर 300 से नीचे गया तो इसका 150 तक जाएगा, और 150 से नीचे गया तो 75। ये ध्यान रखना नीचे। अब इसका टारगेट नीचे अगर जाएगा तो बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। 20-30-50 रुपए की अलग बात है, 300 तक, 300 से ज्यादा नीचे गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा ये। लेकिन ये अच्छा शेयर है, ये मैंने बता दिया, ये अच्छा शेयर है, ध्यान रखना इसके बारे में। इसको वॉच करते रहो, जब भी तुम्हारे को लगे कोई स्पेशल लेवल टूटा है तो उसके बाद आप क्या है आसानी से इसके अंदर काम कर सकते हो। ये इसका लेवल देख लो, लगभग 370 रुपए। 370 रुपए रह के ऊपर रह के 10 दिन 5 दिन ये रह गया ऊपर, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगभग 450 रुपए का देखेंगे, 450 रुपए के ऊपर अगर ये 10 दिन 12 दिन रह गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। 450 से ऊपर रहने के बाद फिर इसके ऊपर के पूरे टारगेट खुल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, मैंने वीकली डेली इंट्राडे के हिसाब से सारे टारगेट बता दिए। इंट्राडे में 1-2% इसके अंदर बनाने बिल्कुल आसान है। 1-2% आराम से इसमें क्या है इंट्राडे में बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि इंट्राडे में हम जब काम करते हैं तो ऐसे शेयर में काम करना चाहिए जो ओवरऑल हमारे को पता है कि ये 6 महीने बाद, साल बाद में हमारे को 100% ऊपर मिलेगा। ऐसे शेयर में हमारे को काम करना चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन अगर हम ऐसे शेयर में काम करते हैं जो शेयर नीचे जा रहा है लेकिन ओवरऑल भी नीचे ही है ये वो शेयर, तो उसमें फिर रिस्क ज्यादा रहती है। इसके अंदर रिस्क नहीं है क्योंकि ये गिरा हुआ शेयर है, और गिर भी जाएगा 100 रुपए तो कोई दिक्कत नहीं। आखिर ओवरऑल ये ऊपर आने वाला शेयर है, 1000 रुपए का शेयर है जो आपको 355 में मिल रहा है। समझ में आ गया? तो इसकी डेली की घंटे 2 घंटे की चार्ट देख के, कैंडल देख के, जो आपको सही इसमें रेट लगे उस रेट पर लेके और दो डेली 1-1.5-2% बनाओ, वो बात। और अगर इसको रखना है
तो लगभग 330-40 पर आएगा तो इसको रख लो और उसके बाद इसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो ऐसा आप इसके अंदर कर सकते हो। मैंने कैंडल देख के सारा प्राइस का मूवमेंट इसका बता दिया। एक महीने की और कैंडल देख लेते हैं। एक महीने के हिसाब से देख लो कितना जबरदस्त ये नीचे ही चल रहा है, अभी नीचे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जब जब चलता है, ये देख लो, जब जब चलता है तो चलता नहीं है, ये दौड़ता है। ये देख लो, ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, देखो ये कंसोलिडेट किया, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर गया, देखो कितना, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। समझ में आ गया ना। तो अब ये कितने दिनों से नीचे जा रहा है, अब ऊपर जाने की बारी है इसकी, मेरी सही मानो तो उसकी ऊपर जाने की बारी है। लेकिन ये क्योंकि इसने पहले का अपना ये ब्रेक डाउन किया, इसने अपना जो मेन प्राइस था ये लगभग 450, इसने इसको तोड़ दिया, ये गलत बात है। ये 450 के लगभग ऊपर चल जाता है वापस, आपकी बार इसने तोड़ दिया, इसलिए थोड़ा सा घबराहट की बात है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये देख लो आप कितना बढ़िया मूवमेंट बन रहा है, बढ़िया शेयर है, आपके लेने के लायक है। ये लगभग 70 रुपए से चला था, ये शेयर लगभग 70 रुपए से चला था। यहां से देख लो ये लगभग क्या रेट है इसका, लगभग ये 70-80 रुपए से चला था। उसके बाद देख लो इसने 1000 रुपए पहुंच गया, ये 10 गुना हो गया ये। और अब ये फिर आपको कम लग रहा है, और ये कभी न कभी यहां से अगर आप 350 रुपए पर इसको लोगे तो कभी न कभी ये 3500 रुपए होने वाला है, ये 2 साल के अंदर अंदर, 3 साल में ये 3500 मिल जाएगा आपको ये। तो इसलिए थोड़ा ध्यान कर लो ये शेयर के बारे में। अच्छे शेयर जो होते हैं वो रोज रोज इतने सस्ते नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका जब तक ये नीचे जाता है जाने दो इसको, क्योंकि ये देखो यहाँ ये क्रॉस कर गया ना इसको नीचे की तरफ, 300 को नीचे तोड़ गया, 300 से नीचे गया है ये, तो भाई ये यहाँ से फिर कोई भी भाव आपको मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क भी है इसमें। लेकिन मेरे ख्याल में ये 300 से नीचे नहीं जाएगा, 300 पर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस शेयर को। और अभी भी अगर लो तो इसको मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती है शेयर में। लेकिन ये देख लो कि ये लाइन जब क्रॉस करेगी ना ऊपर की तरफ तब ले लो, लेकिन जब आधा सा रेट तो बढ़ जाएगा फिर इतना बेनिफिट होता नहीं है ज्यादा। लेकिन आपकी मर्जी है, वो देख लो आप। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए खुद का विवेक लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, उसके बाद ही बाई सेल करो कोई भी शेयर। मैंने बता दिया इसका सारा टारगेट, मैंने बता दिया है, घंटे का 4 घंटे का सब बता दिया, तो उसके हिसाब से काम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली की मूवमेंट इसकी बहुत ज्यादा होती है और अच्छा शेयर है, मैंने बता दिया। अब इसकी फंडामेंटल देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनर.इन में जाएंगे और यहां इसका फंडामेंटल देखेंगे। मार्केट कैप 10,494 करोड़ रुपए, करंट मार्केट प्राइस 355, हाई लो 334 1030, यानी नीचे चल रहा है ये। और स्टॉक पी 9.19, देखो कितना लो लेवल का पी अपने को मिल रहा है, इतना बढ़िया शेयर का लो लेवल का पी मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी देख लो 516, यानी ये आपको सस्ता मिल रहा है। देखो अब देख लो ये बात समझो। अब ये जो इसकी पी है ये इतनी कम मिल रही है, यानी हमारे को ये सस्ता शेयर मिल रहा है। और इससे भी पता लग रहा है कि बुक वैल्यू 516 और मिल रहा है 355 में, तो ये अच्छा शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। कभी कभार कोई सेल्स घट जाती है 6 महीने साल लगातार तो दिक्कत आ जाती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये डिविडेंड भी देती है कंपनी, देख लो फेस वैल्यू इसकी 1 है, ROE 10.5, ROCE 10.9। और ये कंपनी क्या काम करती है ये यहां से आप पूरा पढ़ सकते हो क्या काम करती है। गोल्ड और गोल्ड के प्रोडक्ट्स में काम करती है, ये सारा गोल्ड का काम इसका ही है, 33% गोल्ड का काम इसका ही है। ये देख सकते हैं अपने यहां से और डिटेल देख सकते हैं, यहां क्लिक करेंगे ना तो ये सारा देख लेगा। ये क्या कहता है देखो, 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिजाइन्स इनके पास हैं, 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिजाइन इनके पास है, जो पूरा होलसेल में रिटेल में ये बेचते हैं, समझा ना। मशीन बैंगल्स, पाइप ज्वेलरी, होलो ज्वेलरी, ये सब में काम करते हैं, बहुत तकड़ा इनका गोल्ड का काम है। और 80 ज्वेलरी शोरूम है कर्नाटका में इनके, 80 ज्वेलरी शोरूम है कर्नाटका में इनके। तो ये ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ध्यान रखना, बढ़िया कंपनी है ये। तो ये देख सकते हो, इसके बारे में सीख सकते हो। और उसके बाद में इसके बारे में फायदे नुकसान, ये फायदे की बातें कर रही है। रिड्यूस्ड डेप्ट इसने कम किया है, डेप्ट फ्री है लगभग, और ये बुक वैल्यू से कम चल रही है, और अच्छा रिटर्न रिजल्ट भी देने की आस है इसकी। और ये अच्छी बातें ज्यादा है, खराब बातें कम है इसकी। जैसे आप टाइटन की तुलना कर लो, ये देख लो टाइटन जिस फील्ड में
ये राजेश एक्सपोर्ट कंपनी काम करती है, उसी फील्ड में ये सारी कंपनियां काम करती है। टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल, सेनको गोल्ड, समझेंगे ना, पीसी ज्वेलर, ये सारी कंपनियां इसमें काम करती है। सबका पी देख लो। तो सबसे सस्ती कंपनी कौन सी मिलती है, ये देख लो, ये मिल रही है कौन सी, राजेश एक्सपोर्ट। और 30 नंबर की मार्केट कैप है। इसके ऊपर जितनी भी मार्केट है उनका प्राइस देखो, इसका 361 है, इसका 3700 इतना है, समझा गया। और ये जो 8528 करोड़ की कंपनी है वो देखो 516 के रेट पर चल रही है। जो 5963 करोड़ की कंपनी है वो 766 के रुपए पर चल रही है। ये 3700 है, जिसका प्राइस, जिसकी मार्केट कैप जितनी कम है उतना ही देखो प्राइस ज्यादा चल रहा है, देखो। तो ये ध्यान रख लो कि ये अच्छी कंपनी है और सबसे कम पीई पर मिल रही है। थोड़ा बहुत कभी नेगेटिव हो जाता है, सेल्स कम हो जाती है, लेकिन ये क्या है, अच्छी कंपनी है, ध्यान कर लो इसका। उसके बाद में इसका सीएजीआर भी नेगेटिव रहा है, 10 सालों में पॉजिटिव है, बाकी 5 सालों में, 3 सालों में, 1 सालों में नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी अच्छी है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी सही है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी इसकी सही है। तो ये आप अच्छी तरीके से यहां से चेक कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स का देख लो, लगभग एक जैसे ही रह रहा है। एफआईआई का स्टेक थोड़ा बहुत कम किया है, डीआईआई का भी स्टेक अच्छा है इस कंपनी में, उतना ही है, बढ़ा रही है ये, पब्लिक के पास भी है। तो ये इनका क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एक मिनट, इसका अपने थोड़ा सा प्रॉफिट भूल गए थे देखना, ये ईयरली प्रॉफिट देख लो, ईयरली प्रॉफिट देखो, कभी नेगेटिव प्रॉफिट है क्या इसका? पहले 453, 357, 655, 1069, 1244, लगातार बढ़ रहा है, 1266, 1292। उसके बाद ये कम हो गया थोड़ा सा, उसके बाद ज्यादा कम हो गया, उसके बाद ठीक ठाक हो गया ऊपर, फिर ज्यादा हो गया, बढ़ गया इसका, फिर थोड़ा सा कम हो गया इसका। यानी ओवरऑल कंपनियां देखो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन क्या है कि ये अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड शेयर के बारे में हमने डेली के टारगेट के बारे में, वीकली टारगेट के बारे में, मंथली टारगेट के बारे में और ईयरली टारगेट के बारे में आज तरह पढ़ा था। और आपके ढंग से दिमाग में आएगा अगर पूरा वीडियो देखा है आपने, अभी तक जो वीडियो देख रहा है शुरू से एंड तक लगातार, उसको सारी कहानी समझ में आ गई, और जो वो जरूर फायदा करके जाएगा अच्छे शेयर में। इसमें ये गोल्ड का शेयर है, यानी गोल्ड ही है, ये गोल्ड ही है, शेयर भी ये गोल्ड का है और गोल्ड की तरह ही है, ये चमक रहा है ये, और कभी भी हीरा बन जाएगा। मैंने कह दिया 2-3 साल के अंदर इसका रेट कम से कम यहां से 10 गुना होगा, इस शेयर का रेट यहां से 10 गुना होगा 2-3 साल के अंदर, कंफर्म है ये। और अगर 5 साल में भी 10 गुना हो जाए तो दिक्कत क्या है, 2 गुना नहीं होती कोई चीज 5 साल में, ये 10 गुना होगा। तो राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का आज ये नोट कर लेना, अच्छा शेयर मैंने बताया है, ये सामने किसी ने पूछा था और बढ़िया शेयर लगा मेरे को ये, तो आप ही पूछते हो वही मैं बताता हूँ, उसके बारे में अच्छी बातें बताता हूँ, ध्यान से सुन लिया करो और सोच समझ लिया करो और अपने विवेक का यूज करके लिया करो। तो इसको वॉच लिस्ट में डाल लो, ढंग से देखना इसको कैसे लगा है आपको। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो भेजो ताकि लोग इन्वेस्ट करें राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में। जो गोल्ड है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड में, ये गोल्ड से ज्यादा आपके पैसे 10 गुना कर देगा 3-4 सालों में, मैंने बता दिया हाईएस्ट। और जिसने डीमेट अकाउंट नहीं खुलाया है, यानी शेयर मार्केट में काम करने के लिए जो एप्लीकेशन है उसका थ्रू काम, जिसके थ्रू अपने करते हैं, उसमें अकाउंट किसने नहीं खुलाया है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, मेरे जो वीडियो होता है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें जाके लिंक दिया हुआ है मैंने अपस्टॉक्स का, फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का, वहां क्लिक करके ओपन करो। कोई दिक्कत आएगी तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। और जिसने मेरे लिंक से अकाउंट खोला है, मेरे को पता लगता है यहाँ, तो जो कर रहा है उसकी मदद भी मैं इन फ्यूचर कभी न कभी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। और उसके अलावा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का ये फॉर्म जो मेरा ये है, इसका लिंक मैंने दे रखा है। इसके अंदर क्या है, मैं कैश में डिलीवरी में डेली काम कराता हूं, जितने पैसे आपके पास है उसके हिसाब से काम करवाता हूं डेली, एक ही कॉल देता हूं और जब पहले बाई कर देते हैं फिर सेल करवा देता हूं मैं, और फिर ब्रोकरेज कट जाती है जितना प्रॉफिट होता है, उसके बाद प्योर प्रॉफिट आता है, जितना प्योर प्रॉफिट आता है उसका 30% कमीशन आपको मेरे को देना होता है। प्रॉफिट होने के बाद देख लोगे आपके अकाउंट में प्रॉफिट हो गया, उसके बाद मेरे को देना होता है, ब्रोकरेज निकालने के बाद जितना भी आता है उसका 30% देना होता है।
और जब तक आप देते रहते हो, डेली मैं आपको काम करवाते रहता हूँ बिल्कुल। पहले कोई इसका, अभी तक कोई भी इसकी मैंने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है। तो डायरेक्ट आप मेरे से जुड़ सकते हो, 30% मेरे को देके बाकी मजे कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो शेयर मार्केट की अर्निंग का। तो जल्दी जल्दी ये फार्म भर के मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बहुत जल्दी मैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो हो जाएगी फिर आपको दिक्कत होगी, आप कहोगे जी पहले फीस लेते हो जी, ऐसे क्या पता लगेगा जी। तो इसलिए अभी मैंने ये खुला छोड़ रखा आपके लिए, क्योंकि अभी मैंने चैनल शुरू किया है और अभी मैं आपको स्पेशल ये फायदा दे रहा हूँ इसका। कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, अगर नहीं जुड़ना चाहते तो नो प्रॉब्लम, सारे वीडियो पूरा देखो, वैसे ही समझ में आएगा आपको और उसके हिसाब से खरीदो बेचो। और जब ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे और वो रिक्वेस्ट करेंगे तो अपने लाइव भी चलाया करेंगे। लाइव में क्या है, अभी मैं कभी कभी चलाता हूँ, टाइम मिलता है तो। बाकी ज्यादा लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो लाइव चलाऊंगा। उसके अंदर मैं डेली के मार्केट जब चल रही होती है तो उसी टाइम क्या है, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। अभी भी कोई किसी शेयर में फंसा हुआ है तो मेरे से पूछ सकता है, मैं प्रॉपरली जवाब देता हूँ सोच समझ के उस पर टाइम लगा के। तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।